औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, आज का जो मौज़ूआत में से जो सबसे पहला मौज़ू है आज के मौज़ूआत में वो है कि भारत के जो वज़ीर है कोई और साबका आर्मी चीफ़ है, उसने बयान दिया है कि तमिलनाडु में कोई इलाके में जो है कि भाई चीन की जो एक्चुअल जो हमारी चीन के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो भारत ने ज़्यादा चीन के अंदर पेशकदमी या अबूर की है, सरहद पार की है बनिस्बत चीन के। अगर चीन 10 मरतबा भारत के अंदर आया है तो भारत 50 मरतबा गया है। ये तो मक्कार जो है ना इंडिया के लोगों की पॉलिसी है और वो इस किस्म के बयान देकर जो है ना गुमराह करते हैं लोगों को। और चीन के मुकाबले में भारत की जो है ना ताकत ऐसी नहीं है और वो हकीकत से हट के ये बात करते हैं और यही उनकी जो है ना सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा की मुहिम है। अलबत्ता चीन तो एक मुनज़्ज़म कौम है, बीजिंग ने फ़ौरन ही उसको जारी करार दे दिया भारत को जो है, और वो जारी खुद तस्लीम कर रहे हैं हमने ज़्यादा मरतबा जो है ना सरहद अबूर की है। तो बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान जो है इस मामले में भारत के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करे। पाकिस्तान जो है ना भारत की फ़िल्म इंडस्ट्री का और भारत की मीडिया का और भारत की जो है ना ये तंजीमों का मुकाबला करे। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस काबिल बनाए। और पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म कौम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे ग्रुप पैदा कर दिए गए हैं कि पूरी कौम का शराज़ा बिखरा पड़ा है। तो पाकिस्तान को चीन से भी बेहतर ताल्लुकात बनाकर चलने की ज़रूरत है। एक और मौजू जो मुसलसल पिछले हफ्ते से चल रहा है कि बर्मा में जो है ना अमेरिकी हुकूमत ने भी और सलामती कौंसल अक़वाम मुत्तहिदा ने फिलफौर जो है ना फ़ौज को बोला कि भाई जमहूरी हुकूमतों के हवाले इक़्तिदार वापस कर दिया जाए। न्यूज़ीलैंड ने अपने तमाम मनसूबे मुअत्तल कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं और जिनका कि फ़ायदा फ़ौज को पहुंच सकता था। तो बर्मा के ऊपर बहुत कड़ी घेराबंदी हो रही है, लेकिन अफसोस कि हर इस्लामी मुल्क में डिक्टेटरों ने तबाही की हुई है। वहाँ तो कभी ऐसा पूरी आलमी बिरादरी का इकट्ठ मैंने कभी देखा नहीं। बात तो करते हैं भाई जमहूरियत होनी चाहिए, बस बात ही करते हैं, लेकिन बर्मा के लिए जो इतनी कोशिश हो रही। चीन जो है ना जर्नलों के पीछे है, इसमें बड़ा गहरी बात है कि चीन क्यों पीछे है बर्मा के जर्नलों के जो है। चीन को क्या मफाद है अगर बर्मा में डिक्टेटरशिप आ जाएगी। और बहरहाल ये मामला आलमी सियासी लगता है और चूँकि रोहिंग्या मुसलमानों की मदद नहीं की आंग सान सू की ने, तो वो अपना अंजाम की ज़िम्मेदार ख़ुद है। मैं तो मुसलमान होने की हैसियत से रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हूँ। एक और बड़ा मौजू अहम चल रहा है कि साबका जो अमेरिकन सदर है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 6 जनवरी जो कैपिटल हिल पे हमला हुआ था तशद्दुद आमेज़ जो है, तो उसके सिलसिले में उनके ख़िलाफ़ जो मुआवज़ा की तहरीक मंजूर हुई थी उसके लिए कुछ वो कर रहे हैं, मुआवज़ा की तैयारी कर रहे हैं। तो वो कुछ लोग उसको सियासी ड्रामा कह रहे हैं और सियासी तमाशा कह रहे हैं। अलबत्ता मेरा भी यही ख्याल है कि अब वो रिटायर मतलब है सदारत उनकी मुद्दत सदारत ख़त्म हो गई, अब मुआवज़ा करें या ना करें इस मामले को जो है बहरहाल ये अमेरिकी हुकूमत का जो उसकी मतलब है अवाम का अंदरूनी मामला है उसकी सेनेट का। तो अलबत्ता बस वो अब मुद्दत सदारत ही ख़त्म होगी तो मुआवज़ा शायद ही हो। एक और बड़ी अहम खबर है कि अफजल गुरु जो है ना जी वो 9 फरवरी को जो है 2013 को उसको दिल्ली तहाड़ जेल में जो है फांसी दे दी गई उसको। 2013 की खबरें मैं सुना करता था मैं। और ये 2 दिन बाद 11 फरवरी को कश्मीरी रहनुमा जो है मकबूल भट्ट की भी बरसी आ रही है, उसको भी तहाड़ जेल में फांसी दी गई थी और उसने कोई इंटेलिजेंस अफसर कत्ल किया था इंडिया का जो है कश्मीर में। तो ये इंडिया जो है कश्मीरियों को कत्ल करके जो है फिर भी इंडिया के लोग पाकिस्तान के चहीते हैं। हर घर में फिल्म इंडिया की चल रही है, आइडियल्स हैं इंडियन हीरो और हीरोइंस जो हैं। और क्या जुल्म है मुसलमानों पे कि मैंने सुबह भी पिछली वीडियो में ये बताया था कि इसराइल वाले जो हैं जिनको कुछ नहीं समझते, ये बरतानिया वालों को अमेरिका वालों को भी ये लोग तो अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, कुरान इस्लाम को नहीं मानते, ये ऐसे ही लोग हैं।
और सूअर गोश्त खाते हैं, खंजीर हैं और इनमें गैरत नहीं है, वो भी होलोकॉस्ट में जर्मनी के ख़िलाफ़ हैं। और हमारे 20 लाख, उनके 20 लाख यहूदी हिटलर ने मारे थे, हमारे 20 लाख लोग सिखों ने मारे थे मशरक़ी पंजाब में। और हमारी मीडिया और हमारा टेलीविज़न और हमारे टेलीविज़न पे सिख गाने गाते हैं, हमारी औरतें नाचती हैं। यही होलोकॉस्ट, यही उन्होंने जीनोसाइड हमारा मशरक़ी पंजाब में 1947 में किया था। तो ये हम मुसलमानों को किसने अंदर से जो है ना गैरत से खाली कर दिया है, और हम जालिम को कातिल कहने को तैयार नहीं है। और चीन तो फ़ौरन बीजिंग तो जवाब देता है, लेकिन इस्लामाबाद बेचारा क्या करे। यहाँ तो हर घर में और हर होटल में इंडिया की फ़िल्म का राज है, इंडिया आइडियल है, कातिल को आइडियल बनाया हुआ है। पाकिस्तान बेचारा कहाँ खड़ा इस ज़मीन के ऊपर जो है। मोहतरम सामीन और ख़वातीन हज़रात, ये जो मेरा अभी मौज़ू आ रहा है, ये बहुत ही अहम मौज़ू है आज के हालात हाज़िरा के लिहाज से, कि भारत जो है ना वो कोई शाहपुर डैम बना रहा है अफ़गानिस्तान में, और वो जो है ना मोदी ने उस प्रोजेक्ट के माहिदे पे दस्तखत कर दिए हैं। और उसके बाद जो है वो कोई 5 करोड़ कोई कोरोना वैक्सीन के लिए कोई अतिया दे रहा है अफ़गानिस्तान को जो है, और भी कोई सरमायाकारी कर रहा है भारत जो है। हामिद करज़ई का भी कोई बयान था। ये मुसलमान कितने गिर गए हैं, इनको 5 करोड़ का अतिया, और ये जो शाहपुर डैम अफ़गानिस्तान को भारत से ही मिलता है। क्या वो चीन से, तुर्की से, वस्ती एशिया के मुसलमान मुल्कों से, ईरान से, अमेरिका से, यूरोप से? जब ये अमेरिका से कहते हैं, यूरोप से कहते हैं कि हमें बचाओ, नेटो फ़ौजें नहीं निकाले, अमेरिका फ़ौजें नहीं निकाले, तो भारत पर तो लानत भेज दें। ये भारत वो मरदूद आग है, जब सद्दाम हुसैन हर तरफ से फंस के बेचारा मारा गया, तो आखिर में 600 जहाज़ उसके बम्बई में आकर गर्क हुए। और भारत सबसे बदतरीन शैतानी आग है मुसलमानों के लिए। और अफ़गानिस्तान के ये लोग जो हैं, ये जो हुकूमत वाले लोग, हामिद करज़ई या अशरफ गनी, ये भारत से अतिया लेते हैं, भारत से डैम बनवाते हैं, भारत के प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। ये इतना बड़ा जुल्म है कि इसका नुकसान पाकिस्तान को है। यानी भारत मरदूद अखंड भारत के तहत पाकिस्तान को ज़मीन पे नहीं मानता, अफ़गानिस्तान तक अपनी सरहदें समझता है और उसके अंदर पैसा लगा रहा है और उन अफ़गानियों को कब्ज़ा किया हुआ है। अब तालिबान से इनको बड़ा शिकवा है अफ़गान हुकूमत वालों को, तो तालिबान भी भारत के, अफ़गानिस्तान की हुकूमत भी भारत की, तो अफ़गानिस्तान की मुसलमान अवाम का क्या बनेगा? अंधेरा ही अंधेरा है, स्याह रात ही स्याह रात है। क्योंकि गफ़ार खान जो पेशावर से या सूबा सरहद से बम्बई में इलाज करवाने गुर्दे का जाते थे, तो वो दाश जो है ना, वो बम्बई दाश बैठी, लाल गुर्दे का 10 नंबर जो है वो दाश बैठी हुई थी बम्बई में, उसका इलाज करती थी। और 9 नंबर गफ़ार खान सफ़ेद कपड़े पहना कर उसको अबलिस बना कर लेकर जाते थे बम्बई में। आज मैं बिहाड़ी में था तो बेचारे मुझे दर्स के तालिब इल्म नज़र आए, सफ़ेद कपड़े थे, सफ़ेद टोपियाँ उनके सर पे थी। बोलते भैया असी इत्थे तक ही मुसलमान हाँ, इस तो बाद रत्ती टोपी रत्ता पगड़ आ जाते सानू जगड़ लेंदे, वो असी काफर भी हैं, काफर के चक्कर च भी हैं, इस तो अगे से मुसलमान है ही कोई नहीं। यानी ये तालिबान है। और ये बम्बई में गफ़ार खान थ्योरी पर जो है, इंडिया से और बम्बई से और तमिलनाडु क्या इनका जहाँ भी बंद कराते हैं, और वो मरता है जो अफ़गान धड़ा जो परला जो है वो भी इंडिया में गर्क होता है, ये भी इंडिया में गर्क हैं। तो अफ़गानिस्तान की मुसलमान अवाम का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, पाकिस्तान की मुसलमान अवाम का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। दोनों मुल्क बड़े शदीद ख़तरे में हैं, इनकी अवाम बड़ी मुसीबत में है। और जब तक ये अफ़गान हुकूमत और तालिबान इंडिया से ताल्लुक़ नहीं तोड़ेंगे, तो उस वक्त तक अफ़गान हुकूमत, अफ़गान मुसलमान अवाम के लिए बेहतरी का कोई चांस नहीं है, खाम ख्याली है। और भारत बड़ा ज़ालिम और बड़ी ज़ालिम तलवार है। इसने हमारे 3 दरिया लिए 1960 में सिंध इंडस्ट्री टी के तहत। जब पाकिस्तान बना तो सारी नहरों का हेडवर्क्स इंडिया में, कश्मीर पे कब्ज़ा किया, हमारा पानी बंद कर रहा है। और अफ़गानिस्तान में ये डैम बनाता है, लानत तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत पर, उसको डैम बनाने के लिए भारत ही मिला उसको। इतना साथ दिया पाकिस्तान ने, इतनी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बेचारी क्या करें। अब तालिबान भी भारत के, और वो परले अफ़गानिस्तान की काबुल की हुकूमत वाले भी भारत के। पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ नहीं है, अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए कुछ नहीं है।
इसी से एक जुड़ी खबर है कि कोई 5 ग्रुप तालिबान के जो आपस में अलहदा हो गए थे, वो जो है वो ग्रुप इकट्ठे हो गए हैं और दाश और अलकायदा ने एक एहतमाम किया कि तालिबान के ग्रुपों को मिलाया जाए पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप हैं। अब इनकी ताकत मजबूत हो जाएगी, ये पाकिस्तानी अवाम और फ़ौज को फिर शहीद करेंगे। और अफ़गानिस्तान के अंदर भी इस 2020 में बहुत आग लगाई, बहुत वायलेंस हुआ, बहुत तशद्दुद हुआ। तो भाई मैं तो एक आम ज़िंदगी देखता हूँ यहाँ पे कि एक हक बात के लिए एक आम आदमी तन्हा होता है पाकिस्तान के माशरे में, और सब इकट्ठे होते हैं, सब एक गठजोड़ होता है। तो मैं नहीं समझता कि तालिबान के 5 ग्रुप थे और अभी उनका दोबारा एक ग्रुप बनाया जा रहा है और उनमें कोई फ़र्क था। ये सारी इनकी टैक्टिक्स होते हैं, इनके चेहरे बदल बदल के ये लोग हमला करते हैं, नाम बदल बदल के तंजीमों पे, ये तंजीमों का नाम बदल बदल के हमला करते हैं। तो 5 ग्रुप इकट्ठे हो गए तो भारत जो अंडर एंड एग्रीड प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट मानसेरा पे हमला करता है 5 स्टार होटल पे, तो इसमें तालिबान भी इंडिया से मिले हुए हैं और अफ़गानिस्तान की वो हुकूमत भी इंडिया से मिली हुई है और हमला पाकिस्तान पे हो रहा है। शर्म मगर इनको आती नहीं कि 5 करोड़ की वैक्सीन लेती है इंडिया से। जब पाकिस्तान में 2005 में 8 अक्टूबर को ज़लज़ला आया था, भारत पलीत ने हमारी फ़ौजी हुकूमत को बोला था कि आप मदद लें, कश्मीर में ज़लज़ला आज़ाद कश्मीर में, तो पाकिस्तान ने भारत की मदद पर लानत भेज दी थी। तो हमारे 74,000 लोग शहीद हुए थे। इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क भारत से मिला हुआ था। तो आज वो वैक्सीन लेते हैं कोरोना की भारत से, वो गफ़ार खान जो इलाज करवाता था बम्बई जाकर, वही काम कर रही काबुल इंतज़ामिया जो है, वही काम तालिबान कर रहे हैं। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में गर्क हैं ये लोग। फ़न का मज़ा फ़नकार के साथ, इनका फ़न क्या है, मुसलमान को कुफर की आग में गर्क कर दो। ये ऐसे जालिम लोग हैं और इंडिया 5 स्टार होटल पे हमला करता है, हमारे दरख्त शहीद होते हैं। तालिबान और अफ़गान काबुल इंतज़ामिया और इंडिया एक ही चीज़ हैं। इंडिया तेरी सर्जिकल स्ट्राइक पर लानत, तेरी पुलवामा की शैतानी रूह पर भी लानत। अगला जो मौजू ये बहुत ही अहम है और ये हमारी आर्मी का हेलीकॉप्टर बेचारा जो है सर्च कर रहा है, कोई मोहम्मद अली सद पारा को पैमा है, उसको इस कोरोना में वायरस में किसने कह दिया था कि तो K2 पहाड़ की चोटी सर करने चला जा तू। बस मुसलमानों को कहते हैं इस तरह ही बुरी तरह से मारा जा रहा है। वो जी लापता हो गया। ये खबर जैसे ही कायदे के मज़ार पे उसकी कब्र के अंदर जो इन्होंने फाहशत का कारोबार चलाया हुआ था रशीद नाम के बंदे ने, और ये तालिबान की रुश्द और ये काबुल इंतज़ाम की रुश्द भी वही है। मर गए बेचारे अफ़गानिस्तान के निहत्ते शहरी और पाकिस्तान के निहत्ते शहरी। सिखों के लिए भी दिल खोलते हैं, हिंदुओं के लिए भी दिल खोलते हैं। मारेंगे तो APS वालों को मारेंगे, ये मासूम बच्चों के सरों में 9 गोलियां मारते हैं और सिखों के लिए दिल खोलते हैं। हाय हाय हाय, हिंदुओं के लिए दिल खोलते हैं। क्या बात है, कौम मुस्लिम को किस तरह मिटाया जा रहा है इस ज़मीन से। तो कहने का मकसद ये है कि वो उसको भी जो है ना बेचारे को कहीं मार दिया, K2 में मर गया वो। तो इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क तो बारिशें, जलजले, बर्फ़ से 11 सेक्टर में हमारे 134 पता नहीं 35 बंदे शहीद किए, पता नहीं इससे कम शहीद किए या ज़्यादा किए। फ़ौज के लोग जो हैं 11 सेक्टर में, वही बर्फ़ के अंदर मोर्चा है। और शिमला माहदे में शिमला मिर्च भुट्टो को ले गए, भुट्टो बड़ी भड़के मारता था कि जी मैं 5000 जड़ा है ना मुरबा मीटर का इलाका भी लैके आया तो 93,000 फौजी भी लैके आया। और ये नहीं कि शिमला माहदे में उसको शिमला मिर्च बना के उसका दिमाग ठंडा किया गया। यही काम हुआ है 11 सेक्टर में और यही काम K2 पर जो है मोहम्मद अली सद पारा से हो गया। असल में हमला कायद-ए-आज़म पर है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल पर हमला है, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग पर हमला है जिसने पाकिस्तान बनाया था, और हमारी पाक फ़ौज पर हमला है, K2 पर हमला नहीं है। ये शैतानी जो जाल है ना, दाश का जो जाल है, ये पाक आर्मी को 2 नंबर खाते में रखता है, K2 खाते में रखता है ये पाक आर्मी को। ये दाश की तबाही है, ये मरदूद बम्बई थ्योरी है। ये गफ़ार खान को बम्बई में गुर्दे का इलाज करवाती हैं ये। अगला मौजू भी जुड़ा मौजू है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है ना ज़िला कचहरी में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वगैरह में जो है ना
अब ज़िला कचहरी का तो वाक़या मैंने शायद महसूस हो रहा है कि वकला ने तोड़ फोड़ की और काफ़ी नुकसान किया। तो एक दूसरे गिरोह ने उसके खिलाफ पर्चा भी कटवा दिया, तशद्दुद का, पता नहीं दहशतगर्दी का, वकीलों के खिलाफ ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर से आज मेरे ख्याल में अदालतें खुल गई हैं इस्लामाबाद में। ये हमारे वकील भी दाश ने बड़े इस्तेमाल किए थे फ़ौज के ख़िलाफ़। ये जो डिक्टेटर के खिलाफ तहरीक चल रही थी 2007 में, पता नहीं 8 में, आज़ाद अदलिया, और बेचारे हमारे वकील वो था ना, यानी कि वो एक था अली अहमद कुर्द वकील था वहाँ का, कोयटा का, तो हमारे अखबारात में, हमारे मीडिया में। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये मोहम्मद मरसी जो लिखते थे मिस्र वाले को, जो मोहम्मद मुसवी को, मोहम्मद मरसी, ये अली अहमद कुर्द लिखते थे, फिर अली कुर्द लिखा, फिर मोहम्मद कुर्द तो लिखते नहीं, मोहम्मद के तो बहुत ही दुश्मन है ये। अच्छा, फिर इन्होंने सिर्फ अली को भी छोड़ दिया, मोहम्मद को छोड़ दिया, कुर्द लिख दिया। अखबार जंग हेडलाइन में, जंग हेडलाइन में कुर्द वकीलों का रहनुमा कोयटा से। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस्लाम को पसंद नहीं करते। अली भी अरबी है, मोहम्मद भी अरबी है, एक अल्लाह का नबी है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक अल्लाह का इमाम अली अलैहिस्सलाम। उनके नामों से मुतासर होकर उस बंदे ने अपना नाम अली अहमद कुर्द रखा। कुर्द दाश यही है कि इतने ब्रेक लग गए 9 नंबर से ना, चिट्टे कपड़े थे, चिट्टी टोपी पहन लीए, और 10 नंबर रत्ता कलर है। तो बंबई साड़ी थ्योरी है जी, गफार खान भी उत्थे जाता है, सारे मदरसे भी उत्थे जाते हैं, तो काबल इंतजामिया भी उत्थे जाती है। बहुत बड़ी तबाही है मुसलमानों की, बहुत बड़ी तबाही है। इनको घर करता है इंडिया, ये हमारे अवाम को घर करते हैं। इस कदर तबाही मुसलमान की कभी देखी ना गई। बहरहाल वकील हजरात जो है ना, इनको भी दाश इस्तेमाल करती है। अल्लाह ताला हमारे अदलिया को, वकला को महफूज रखे। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये बोला कि भी अमरीकी फ़ैसले से जो है ना, यमन की अवाम, उसके निहत्ते शहरियों का जो है ना फ़ायदा होगा, और उनको रिलीफ मिलेगा, और उनकी ज़िंदगियों में तंगी ख़त्म होगी। अमेरिका ने भी ये कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सऊदी अरब के शहरी इलाकों पे हमला करेंगे तो आप भी सऊदी अरब पे हमले बंद कर दें। हौसी कबीले वालों से बोला है। वैसे अभी हौसी और सऊदी अरब के लोग तो एक ही चीज़ हैं, ये सब ड्रामे कर रहे हैं अवाम को मारने के लिए। ये इनकी क्या ज़रूरत थी कि सना पे जाके हौसी कब्ज़ा कर लें। वहाँ सुन्नी भारी तादाद में है, शिया भारी तादाद में है, दोनों भाई भाई हैं। तो ये सारा सऊदी अरब ने खुद कब्ज़ा करवाया हौसियों का, और ख़ुद ये उनसे लड़ाई करवा रहा है। और हमें तो दुख है सऊदी अरब की अवाम का और यमन की अवाम का। ये हुकूमत के लालच में अवाम को ज़िबा करते हैं। यही पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहरहाल अमेरिका ने ये कहा है कि हौसियों से कि भी आप सऊदी अरब के शहरी इलाकों पे हमला ना करें, शहरी आबादी पर। और मेरे ख्याल में मैं तो ख़ुद हौसियों को बोलूँगा भी आप हमला ना करें, लेकिन मेरा बात वो थोड़ी मानेगी। वो तो मैंने एक पोस्ट देखी, यकीन करेंगे आप, कि एक 23 साल का, पता नहीं 10 साल का बच्चा है, एक सऊदी फ़ौजी के मोंढों पे या बैठा हुआ कंधों पे, और कहते कितना जलील करके सऊदी फ़ौजियों को एक बच्चा कैद करके लेके जा रहा है। मुझे वो बात बुरी लगी, क्योंकि मैं सऊदी फ़ौजियों को मैं एहतराम करता हूँ। मैं भाई सऊदी फ़ौजी इतना जलील क्यों हो रहे हैं? और मुझे ये पता है कि ये ड्रामा है, वो बेचारा बच्चा उनको इस तरह जलील कर भी नहीं सकता। बस यही ड्रामा हो रहा है। अल्लाह ताला यमन के भाइयों को भी बचाए, सऊदी भाइयों को भी बचाए। अच्छा, शिमाली भारत में ग्लेशियर एक फट गया और कोई डैम को साथ बहा के ले गया, काफ़ी वहाँ पे हलाकतें हुई हैं। अमेरिका ने इस पर तशवीश का भी और पति ताज़ियत भी की है। तो भारत ने तो हमें बहुत दुख दिए हुए हैं। भारत तो हमारे दीन का कातिल है, हमारे जोग्राफिया का कातिल है, हमारी अवाम का कातिल है, हमारी सकाफ़त का कातिल है। उसकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस्लाम को टारगेट कर रही है, मुसलमान को टारगेट कर रही है। तो लिहाजा बेगुनाह कोई बंदा मर गया उसका तो हमें दुख है, लेकिन भारत हमारे ख़िलाफ़ डैम बनाए, अफ़गानिस्तान में डैम बनाए, पाकिस्तान का पानी बंद करे, तो मुझे भारत से बड़ी बेजारी है। इस्लाम और मुसलमान का कातिल है भारत जो है। अच्छा, अगली भी इससे खबर है कि ईरान कोई खुराक और पानी पहुंचाता है, पता नहीं किसके लिए, यमन के लोगों के लिए, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तो ईरान घिरा पड़ा है हर तरफ से, जैसे सद्दाम हसन घिरा पड़ा था। ये दोनों इस्लामी मुल्क तो बड़ी बुरी तरह मरे पड़े हैं, तकरीबन 40 साल से जो हैं। बहरहाल किसी की अगर कोई दवाई या कोई रोटी पानी पहुँचा भी दिया तो कोई बुरी बात भी नहीं है।
हर इस्लामी मुल्क का फ़र्ज़ बनता है गरीब मुसलमान भाइयों की मदद करें। पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं इस मामले में। एक और बड़ी अहम खबर है इसमें कि मिस्र जो है ना जी, वो अल फतह जो फ़लस्तीनी ग्रुप है और हमास जो ग्रुप है उसकी 14 साल से सुलह कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके आपस में मुज़ाकरात करवा रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि मिस्र की जमहूरी हुकूमत ख़त्म करके आर्मी वो एयरफोर्स का चीफ जो था वो 30 साल तक वो डिक्टेटर रहा, मुबारक जो है। उसके बाद 30 साल के बाद इलेक्शन हुए, जमहूरी सदर बना मोहम्मद मूसवी, और वो पार्लियामेंट बनी, पार्लियामेंट पूरी क्रैश कर दी, पूरे लोग इख्वानुल मुस्लिमीन के मार दिए और उसको अदालतों में घसीट कर दिल का दौरा डाल के मार दिया गया। जो अपने मुल्क के अवाम को मार दें, नमाज में मस्जिद पे फायरिंग करें, 53 नमाजी शहीद हो जाएं। आप अल्लाह रसूल को हाज़िर नाज़िर जानकर ज़रा गौर करें कि ये अल फतह और हमास की सुलह करवाएगी मिस्र की सीसी हुकूमत जो है। हमारे तो हर नाई की दुकान पे फ्रांसीसी कुत्तों पे लांत लिखा हुआ है, हर नाई की दुकान पे। अभी मैंने देखा पिछले दिनों से जब से तौहीन रिसालत का मामला चला था, तो पाकिस्तान में भी सीसियों का कब्ज़ा है और मिस्र में भी सीसियों का कब्ज़ा है। तो ये क्या ड्रामा है, जुलूस भी उनके ख़िलाफ़ हैं, कब्ज़ा भी उनका है। और बहरहाल जी, हमास की और अल फतह की मिस्र क्या सुलह कराएगा जब वो अपनी पार्लियामेंट को ही क्रश कर गया और अपनी आवाम को ही उन्होंने टैंक चढ़ा दिए और गोलियां चला दी उन्होंने। ये बात तो एक फजूल सी बात है। कोरोना की सूरत हाल जो है ना, पाकिस्तान में पिछले 3 महीने से अब तक जो है ना बड़ी कम तरीन सतह पर केस रिपोर्ट हुए हैं। वैसे तो 31,000 केसेस बताए जा रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन आज के कुछ केस जो ताज़ा अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, ये वॉइस ऑफ अमेरिका पे ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान में बहुत कम केस रिपोर्ट हुए कोरोना के लिहाज से। ये बड़ी खुश आइंद बात है और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल बेहतर हो रही है। अल्लाह ताला तालिबान से और काबल इंतज़ामिया से और इन दाश से भी पाकिस्तान को निजात दिलवाएगा और कोरोना वाले भी इनके ही सरपरस्त हैं। ये आलमी इदारे की रिपोर्ट थी, ये जो मौजू अभी चल ही रहा था कि भी अफ़गानिस्तान में पिछले साल बहुत तशद्दुद हुआ 2020 में जो है, और ये दाश के लिए और अलकायदा के लिए मौजू मुल्क है। और इसमें जो है वो तालिबान को अब इन्होंने इकट्ठा कर दिया पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में। दोनों की खैर नहीं है और दोनों की अल्लाह खैर करेगा, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की भी और पाकिस्तान के मुसलमानों की भी। लेकिन अगर भारत से ताल्लुकात है ना काबल इंतज़ामिया के, तो फिर उसको अमेरिका या नेटो से इल्तिजा या दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए कि आप यहाँ स्टे करें और प्रोलॉन्ग करें और डेडलाइन को एक्सटेंड करें, हमें बचाएं। क्योंकि ये दाश और ये अलकायदा भारत ही है, बम्बई थ्योरी है और ये अफ़गानिस्तान की अवाम के कातिल हैं। तो काबल इंतज़ामिया होश के नाखुन ले और भारत से अलग हो, भारत से दूर हो। और अगर वो भारत के साथ है तो तालिबान वाले उनको बड़ी बुरी तरह जलील करके कत्ल करेंगे। और भारत का तो यही मिशन है कि वो तालिबान के साथ भी है और काबल इंतज़ामिया के साथ भी है। वो तो शर्म करे, हया करे काबल इंतज़ामिया, भारत पर लानत भेजे, मुसलमान मुल्कों से, अमेरिका, यूरोप से, चीन से ताल्लुकात बनाए। यही मौजू है कि वो भाई दोनों मुल्कों की खैर नहीं है। 5 ग्रुप इकट्ठे होकर तालिबान के और अलकायदा ने और दाश ने उनको इकट्ठा किया है। ये तो मैंने 2006 में पता नहीं 4 में पता नहीं 5 में सुना था। मुझे एक दोस्त ने, कोई एयरफोर्स का दोस्त था, कह रहा था कि कह रहा था कि जी 25 लाख तालिबान ने तो 5 लाख फौजी ने, हर फौजी ने 5 तालिबान आधे ने। तो ये इन्होंने जो APS का वाक़या किया, छौनियों पर हमला किया, बड़े बड़े जनरलों को शहीद किया, मस्जिदों पर हमला किया, जुमे की नमाज पर हमला किया, ये उनके अंदर भी बड़ी सरकशी है तालिबान के अंदर, दाश में, अलकायदा में जो है। जो पेंटागन पे और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला कर सकते हैं, तो पाकिस्तान तो डेवलपिंग कंट्री है। तो पाकिस्तान को अमेरिका से ताल्लुकात मजबूत बनाते हुए मुश्तरका दुश्मन से लड़ना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की खैर है। और लियाकत अली ख़ान, अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद मोहम्मद अली जिन्ना के असूलों पर चलते हुए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के असूलों पे चलते हुए, और पाकिस्तान अगर आज तक कायम भी है उसी मुस्लिम लीग की जद्दोजहद के सदक़े में कायम है और वही मुस्लिम लीग पाकिस्तान को बचाएगी।
और तालिबान से और दाश और अलकायदा से निजात दिलाएगी, जमहूरी तौर पे इंशाल्लाह, सियासी तौर पे इंशाल्लाह। तुर्की जो है ना जी, वो सहाफ़ियों को जेल में भेजने में बड़ा पेश है। अभी आलमी इदारे की रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ना, उनकी रिपोर्ट आ रही है वो बड़े जुलूस हो रहे हैं और बड़ी ख़तरे में लोग जो तुर्की में जो हैं। एक मौक़र अखबार के लिए कोई लिखने वाला था, कोई ट्वीट करने वाला था, उन्होंने जनाब उसको जेल में ठोक दिया। ये मेरे पर जो है ना इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क का बड़ा डायरेक्टली हमला होता है, इनसाइड भी और आउटसाइड से भी जो है। अब वो मेरे को मुस्कुराने की तरफ जो है ना वो कंपेल कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। उसका नाम कादरी बताया जा रहा है बार बार, कादरी। अब कादरी से मुराद ये है कि सुन्नी को भी छोड़ देंगे ये दाश वाले, शायद वहाबी को भी छोड़ देंगे, जो है ना ये नहीं, शिया को भी छोड़ देंगे, वहाबी को भी छोड़ देंगे, सुन्नी को ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। इन मुसलमान किसी को छोड़े तो गए नहीं, इन्होंने कोई खुद साख्ता है कि इन्होंने काम बनाया हुआ है। शिया सुन्नी भी इनका एक अलग है, ना शिया ना सुन्नी ना वहाबी ज़मीन पर है ही नहीं, लेकिन इनके एक अपने एक जो है ना डिज़ाइन में कुछ कोई शिया को सुन्नी है इनके, वो छोड़ देंगे। मतलब शिया और वहाबी, सुन्नी को नहीं छोड़ेंगे। कादरी को जो जेल में भेजे नहीं तुर्की के अंदर जो है, यही है कि इन्होंने ईस्टर पार्क में 12 रब्बील अव्वल वाले दिन जो है इन्होंने धमाका किया मगरिब की नमाज में, और 64 उलमा कराम शहीद हुए, हज़ारों मुसलमान शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। और जीएच के ऊपर हमला भी, K2 पर जो अभी हमला हुआ, ये मोहम्मद अली सद्दपारा जो है, और जीएच के ऊपर जो इन्होंने हमला किया जुमे की नमाज में, इन सुन्नी को नहीं छोड़ना, ये दाश की पॉलिसी है। तो तुर्की में भी जो है ना वो जो कादरी साहब जो हैं, इन्होंने जेल में भर दिया है। फिर ये तुर्की सऊदी अरब से क्या से ताल्लुकात कशीदा करता है? सऊदी अरब से क्यों ये कशीदगी ड्रामेबाजी करता है कि जी आपने अमेरिका से जमाल खशोगी रिपोर्टर को ले आए, तुर्की में मार दिया, हम आपसे बहुत नाराज़ हैं। ये क्या मुनाफ़क़तें चल रही हैं। बहरहाल जी, मुसलमान अवाम परेशान है। अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम के सदक़े अल्लाह ताला हर इस्लामी मुल्क की मुसलमान अवाम की ज़िंदगी में तंगी ख़त्म करे और कशाइश और आसानी पैदा करे। इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान और तमाम इस्लामी मुल्क ज़िंदाबाद।